पंचमं चक्रवर्तिनं द्वादश कामदेवं शांतिनाथं नमाम्यम। चिदायतन 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 की ही धुन चल रही है। शांतिनाथ जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव का आज कल्याणक तो चौथा है और दिन है पांचवा। चिदायतन चिदायतन, अरे पंच कल्याणक महोत्सव में जिन बिंब प्रतिष्ठित होकर अरे कल तक तो वहां चले जाएंगे चिदायतन में, लेकिन मैं कौन हूं? तो मैं भगवान आत्मा हूं। अरे गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में एक ही कॉलेज चलाया था जिसका नाम था वितराग कॉलेज, और उस वितराग कॉलेज में कौन सा कोर्स करते थे कि एमबीए। आप सब सोचेंगे कि एमबीए का कोर्स तो अमेरिका में आईआईएम में होता है, लेकिन भैया एमबीए का नाम है मैं भगवान आत्मा हूं। ये कोर्स हम करते थे। गुरुदेव जी की पढ़ाई केवल एमबीए की पढ़ाई थी। अरे कॉलेज का नाम था वितराग कॉलेज, मैं भगवान आत्मा हूं। भैया इस भगवान आत्मा का जीवत्व शक्ति के कारण जीव कुमार नाम पड़ा। किसी बुआ ने या किसी ने गूगल ने भी नाम नहीं रखा। आजकल तो गूगल नाम रखता है भैया, पहले बुआ वगैरह रखते थे, आपको पता होगा, आप तो जानते हैं। लेकिन भगवान आत्मा का नाम किसके कारण जीव कुमार पड़ा? बोलिए जीवत्व शक्ति के कारण पड़ा। अरे दूसरी एक शक्ति है जिसका नाम है चिति शक्ति। चिति शक्ति के कारण इस भगवान आत्मा का नाम चेतन कुमार पड़ा। आपको पता है राजा जिस स्थान पर रहता है उसको कहते हैं महल, और चेतन कुमार जिस महल में रहता है उसका नाम है चिदायतन। क्या कहा मैंने? राजा के रहने के स्थान को कहते हैं महल, और ये चेतन कुमार कौन? अरे मैं। अरे बोलो ना आप सब लोग, मैं कहां रहता हूं? दिल्ली में नहीं, देहरादून में नहीं, आप कहीं नहीं। कहां रहते हैं? मैं अपने चिदायतन में रहता हूं। आज की इस चर्चा के अंदर 40 मिनट मिला, क्योंकि भगवान शांतिनाथ की अवगाहना कितनी थी कि 40 धनुष की थी, तो मुझे समय भी 40 धनुष का मिला है, जिनके 36 गंधर थे और 40 धनुष की अवगाहना थी। इस 40 मिनट के समय में हम दो बातों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, अरे जो प्रासंगिक अवसर चल रहा है ना समोशरण का, और मैं जब यहां प्रवेश कर रहा था तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप तो तारीख और अंकों से लेते हैं ना, तो जरा आज के प्रासंगिक अवसर को अंकों से समझा देना। और दूसरी चर्चा होगी कि हम पंच कल्याणक महोत्सव अटेंड करते हैं, लेकिन पंच कल्याणक महोत्सव में जो आकर में करना चाहिए वो कब होता है और किसको होता है। बस ये दो ही चर्चा अपन करेंगे आज। देखिए भगवान को आज अभी केवल ज्ञान हो गया। सुबह तब कल्याणक था, अभी ज्ञान कल्याणक हो गया। लेकिन वास्तव में 75,000 वर्ष के बाद में जब शांति कुमार ने वैराग्य लिया तो कहते हैं 16 वर्षों के बाद में शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। भगवान शब्द कर रहा हूं, शांतिनाथ भगवान पूर्व तीसरे भाव में 16 भावना कारण भावना भाई जब सर्वार सिद्धि से अवतरित हुए तो माता त्रिशला को 16 सपने दिखाए, और जब मुक्ति रानी के पास चलने लगे तो केवल ज्ञान में भी 16 ही वर्ष लगे। 16 16 16 316 की बात है। देखिए केवल ज्ञान होते ही सभी का, तीर्थंकर सभी का शरीर आकाश में 5000 धनुष ऊपर चला जाता है, और भगवान आकाश में विराजमान होते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है कि जो भवनवासी है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, 4 निकायों के देवों के यहां पर व्हाट्सएप चला जाता है, समाचार चले जाते हैं। भवनवासियों के शंखनाद, व्यंतरों के यहां नगाड़े, ज्योतिष के यहां सीनाथ, कल्पवासियों के भाई साहब घंटे बजने लग जाते हैं। सभी इंद्रों का कंपाइन वगैरह, इंद्रों का आसन कंपाइनमेंट होता है। सोधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है कि जाकर समोशरण की रचना करो। अंतर्मूर्त के अंदर समोशरण की रचना, और वो तो हो ही गई है। इस समोशरण की जब रचना हुई
तो उसके बाद में देवता लोग दिव्य ध्वनि बना दुंदुभी बजाकर सबको कहते हैं आओ आओ, भगवान को केवल ज्ञान हो गया। लेकिन हमको तो कई महीने पहले पता था कि आज के दिन केवल ज्ञान होगा, हमें तो पहले ही पता था। और आज जब आप आए थे 4 बजे तो यह भी पता था कि समोशरण भी बना, उससे दिख नहीं रहा था आपको। तो क्या आज इस हस्तिनापुर में होने वाले चिदायतन के भले ही देवताओं ने दुंदुभी नहीं बजाई, लेकिन मैं चाहेंगे हम सब मिलकर एक दुंदुभी बजाएंगे। वो जड़ की दुंदुभी नहीं होगी, वो दुंदुभी होगी ज्ञान की दुंदुभी। क्या होगी? और वो आप सबके पास में, किसी को अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की दुंदुभी आपके पास में, हाँ सबके पास में, जितने पांडाल में बैठे हैं। इस दुंदुभी में 4 बटन है। कितने बटन है? 4 बटन है, क्योंकि ज्ञान कल्याणक कौन सा नंबर का है? 4। तो ज्ञान दुंदुभी में 4 बटन है। देखिए मैं आपको देखता हूं, आप कल्पना करो, मुझे तो दुंदुभी दिखाई दे रही है, थोड़ी देर में आपको भी दिखाई देगी। उस दुंदुभी के पहले बटन पर लिखा है कुछ अंक, दूसरे तीसरे चौथे पर लिखे कुछ अंक। देखो भाई, ब्राह्मी को भी शिक्षा मिली थी और सुंदरी को भी ऋषभदेव ने शिक्षा दी थी। सुंदरी को दी थी अंक विद्या। तो हमारी ज्ञान दुंदुभी के अंदर, ये तेज है, माइक तेज है। ज्ञान दुंदुभी के अंदर पहले बटन पर लिखा 4, क्योंकि कौन सा कल्याणक है? चौथा कल्याणक। अब दूसरे तीसरे चौथे बटन, आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात को? ज्ञान दुंदुभी आपके हाथ में है, कल्पना कीजिए 4 बटन है। पहले बटन पर लिखा है 4, दूसरे तीसरे चौथे बटन पर बताया नहीं मैंने अभी, दूसरे बटन पर लिखा है 5, तीसरे बटन पर लिखा है 12। अब जिसके पास बड़ी दुंदुभी है, किसी पास छोटी भी हो सकती है बच्चों के पास में, तो चौथे बटन पर कोई लिख दे 24 या 2024 लिख दे। 5, 12, 2024 चौथा ज्ञान कल्याण के पहले बटन पर 4, दूसरे बटन पर 5 जो आज की तारीख है, अरे तारीख नहीं, 5वें चक्रवर्ती भी है, 12 महीना नहीं 12वें कामदेव भी है, और 24 के 24 तीर्थंकर वो धर्म चक्रवर्ती होते हैं। तो दुंदुभी पर लगा है 24 का अंक भी लगा हुआ है, और बड़ी दुंदुभी पर 2024 लगा है। और जो समाचार देवता दुंदुभी बजाकर देते हैं वे हम इस ज्ञान की दुंदुभी को बजाकर अभी देंगे हम। चलिए कल्पना कीजिए, आप मेरे साथ में ज्ञान की दुंदुभी बजा रहे हैं। मैंने बटन नंबर 1 को 4 को दबाया तो मालूम है क्या आवाज होगी? मैं दबाऊंगा अंकों को, अंक से होंगे कलाप और ज्ञान के निकलेंगे आलाप। अंकों के होंगे कलाप, ज्ञान के निकलेंगे आलाप। पहला बटन दबाया आपने, और दबाइए 4, आवाज आई मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, 4 शैव शमिक ज्ञान का अभाव हुआ। हो गया, आलाप हो गया। अब कहेंगे कि किसको? फिर दबाओ 4, आवाज आएगी जिसका इंद्रों ने 1008 कलशों से अभिषेक किया था, नंबर 1। जिसका इंद्रों ने 1000 मुंह बनाकर नेत्र रूप को निहारा था, 2। तीसरा, जिसका 1008 लक्षण से जिसपे विद्यमान थे 108 मूल और 900 अन्य लक्षण। और चौथा, केवल ज्ञान होने पर सोदर इंद्र भगवान के 1008 नाम से स्तुति करते हैं उनका। 4 नंबर दबाई आपने ज्ञान दुंदुभी। पहले में निकला क्या? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य और केवल ज्ञान छोड़कर 4 शैव शमिक ज्ञान का अभाव हुआ। फिर 4 को दबाए तो क्या निकला? 4 1008 की बातें निकली। तो फिर प्रश्न आया पीछे से कि भाई वो आप शांतिनाथ भगवान की बात क्या हुई? तो 24 तीर्थंकर की बात हो गई है। ये तो आपने बताया है, तो 24 तीर्थंकर की बात हुई है। तो आइए मेरे साथ में इस ज्ञान दुंदुभी के दूसरे, तीसरे और चौथे बड़ी दुंदुभी है ना, उन बटन को एक साथ दबाओ। तो देखो चौथे बटन पे क्या लिखा है? 2024। सब संख्या को जोड़ो, 2 + 0 + 2 + 4 जोड़ते चलो 8 आ गया। पहला क्या था? 5।
महीना कौन सा था? 1 + 2 3, 2 और 1 3, तो 8 8 16 हो गए। तो किसके जिसके 16वें तीर्थंकर की बात है भाई, सभी तीर्थंकर की बात नहीं है, ये 16वें तीर्थंकर की बात है। मैंने आपसे 2 बार बजवाई है, लेकिन मैं चौथा ज्ञान कल्याण 2 बार और बजवाऊंगा और पूरा समाचार करूंगा। आप लोग तैयार है ना? देखिए, अब आप दबाइए बटन नंबर 2, 3 और 4। याद रखना आगे के लिए। बटन नंबर 2 पर लिखा है 5, बटन नंबर 3 पर लिखा है 12, बटन नंबर 4 पर लिखा है 24। बराबर। जब बटन नंबर 5, 12 और 24 को एक साथ दबाया तो क्या आवाज आई मैं बताऊं? जो पंचम चक्रवर्ती थे, 5 का बटन से आवाज आई, 12 से आई, जो 12 एक कामदेव थे, उन भगवान ने इन चक्रवर्ती और कामदेव के पद को, पद नहीं ये तो अपद है, और इनको अपद मानकर उन्होंने आज के दिन क्या प्रकट किया कि धर्म चक्र को प्रदान किया कि जो 24 ही होते हैं, एक काल के अंदर अवसरपणी उत्सरपणी में भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते और 24 के 24 तीर्थंकर धर्म चक्रवर्ती हो गए। तो आज भगवान का क्या दिन है? धर्म चक्रवर्ती। आज के दिन शांतिनाथ भगवान धर्म चक्रवर्ती हुए। क्या हुआ, किसको हुआ? 2 उत्तर तो हो गए। कैसे हुआ और कब हुआ? क्या हुआ? 4 शैव में ज्ञान का अभाव हुआ। किसको हुआ? शांतिनाथ भगवान को हुआ। अब समझना कैसे हुआ और कब हुआ। सुनना भैया ध्यान से। 5, 12 और 24 पंचम पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर, 5 का मतलब क्या हुआ? मुनिराज शांतिनाथ भगवान ने जब पंचम पारिणामिक भाव का पूर्व आश्रय किया तो क्या चढ़े? श्रेणी चढ़े आज ही। और वो कौन से गुणस्थान में आ गए? 12वें गुणस्थान में आ गए। समझ में आ रहा है ना आपको? 5 मतलब पंचम पारिणामिक भाव का आश्रय कर कर श्रेणी चढ़कर 12वें गुणस्थान में आए। तो क्या हुआ? 24। अरे आप पूछेंगे बताइए 24 तो तीर्थंकर होते हैं कि नहीं? 2 और 4 के दूसरे शुक्ल ध्यान का पाया। 24 में पहला 2 क्या बोलता है? दूसरे शुक्ल ध्यान का पाया, और उससे नष्ट हो गया 4 घातिया कर्म और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। ऐसे शांतिनाथ भगवान का आज महान कल्याण है। भैया हमने ज्ञान धुंध भी तो बजा ली, लेकिन समोशरण तीर्थंकर का समोशरण जग में सर्वोत्तम अतिशायी है। यति वृषभाचार्य आदि वर्णित गंधर्व वंदित अति सुखदाई है। इनका वंदन करते पढ़ते समो शरण का वंदन होगा, और निश्चित ही श्री मंदिर प्रभु के समो शरण का दर्शन होगा। ये जो समो शरण है, इस समो शरण के अंदर भगवान गंधकुटी में 3री पीठ पर विराजमान है, और कमलासन के ऊपर 4 अंगुल विराजमान है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना क्या उसको टच कर लेते तो क्या हो जाते? कि नहीं एक समाचार दे रहे हैं। क्या समाचार दे रहे हैं? कि देखो जीवो, ये मेरा जो परम औदारिक शरीर है ना, ये कमल को भी स्पर्श नहीं करता है। तो मेरे देह देवालय में जो भगवान आत्मा विराजमान है, वो शरीर को कहां स्पर्श करेगा? देह में भगवान शांतिनाथ के तो था विराजमान, और हमारे भी है कि नहीं है? देह में रहता है, लेकिन कमल की तरह से भिन्न है। इस समोशरण का जब वर्णन करते हैं तो उतना तो अपने को समय नहीं है, लेकिन एक विधि से मैं आपको बताऊंगा। शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर थे। मैं गिनूंगा 1, 2, 3, इस गिनती लेकर 16 तक जाऊंगा और आपको समोशरण के बारे में बताऊंगा। शुरू करते हैं नंबर 1।
प्रत्येक समोशरण में तीर्थंकर केवल एक होता है और केवली अनेक होते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आज बताया गया था शांतिनाथ भगवान के समोशरण, उनके साथ में 4000 केवली थे। पॉइंट नंबर 1, तीर्थंकर एक, केवली अनेक। लेकिन देखना केवली की संख्या कितनी है, लक्ष्य पृथकत 8,98,502, इससे अधिक नहीं है। भगवान शांतिनाथ के सामने 1000। देखो भाई, समोशरण में भगवान विराजमान है, वो पद्मासन में विराजमान है। लेकिन अभी जो भगवान शांतिनाथ मोक्ष में विराजमान है, वो खड्गासन में विराजमान है। समोशरण में सभी भगवान पद्मासन में ही विराजमान होते हैं, लेकिन जब मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मतलब आज अभी समोशरण में भगवान पद्मासन है, कल जब योग निरोध करेंगे, आज वह बने नमो रियंताणम, कल सुबह क्या करेंगे सुनना, 2 चीज करेंगे, पोस्ट भी चेंज करेंगे और पोजीशन भी चेंज करेंगे। क्या मतलब हुआ, नमो रियंताणम से नमो सिद्धाणम बनने जाएंगे तो क्या हो गया, पोस्ट चेंज हो गई, और पद्मासन से खड्गासन में जाएंगे तो उसको बोलेंगे पोजीशन चेंज हो गई। एक दूसरा पॉइंट, समोशरण के अंदर अरिहंत भगवान की प्रतिमा भी होती है और सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी होती है। दोनों प्रतिमा जैसे सिद्ध भगवान की हमारे मंदिर में होती है वैसी नहीं होती है। जैसे अनंत भगवान की प्रतिमा होती है वैसी सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। तो आप पूछेंगे हाथ खड़ा करके, अंतर क्या है? अंतर यह है कि जहां पर अष्ट प्रातिहार्य दिखाई दे समोशरण में, वो अनंत भगवान की प्रतिमा है, और जहां पर अष्ट प्रातिहार्य नहीं दिखाई दे वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। 2 आगे बढ़े, आप लोगों को समोशरण के बारे में पता चल रहा है। तीसरे पॉइंट पर आए, समोशरण में 3 गति के जीव आते हैं, देव भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, तिरंज भी होते हैं। लेकिन मनुष्य में सब नहीं आते हैं। 4 लाख 2 लाख संख्या बताइए ना, आज सब नहीं आते हैं। क्या उस समय इंडिया की पॉपुलेशन, हस्तिनापुर की पॉपुलेशन इतनी थी, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी कि नहीं 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 नहीं। जैसे नारकी समोशरण में क्यों नहीं आते, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। चलो मैं बताता हूं, उनको फाइटिंग से फुर्सत नहीं है, लड़ते ही रहते हैं। तत्पर होता है परस्परो निरति सुखा। तो यहां पर जिन बनियों को अपने दुकान से फुर्सत नहीं है वो नहीं आते, बाकी आते हैं। तो समोशरण में 3 गति के जीव आते हैं, बराबर। आगे बढ़ते हैं। 4 भगवान होते तो एक, लेकिन उनका मुंह चारों दिशा में दिखाई देता, अतिशय। 4 मुंह नहीं होते, मुंह एक दिखाई देता है, 4। जिधर से प्रवेश करोगे ऐसा लगेगा भगवान मेरी तरफ ही देख रहे हैं। 4 पर मैंने एक बात बताई, 4 पर दूसरी बात, 4 हाईवे है, बिग वे है। इधर से जाओ नॉर्थ साउथ ईस्ट, उसको बोलते हैं महावीथी, महान गलियां हैं। 5वें नंबर पर आते हैं। 1 2 3 4 समोशरण की बात याद रहेगी आपको। 5वें नंबर पर समोशरण तब लगता है जब पंचम केवल ज्ञान होता है। 5वां केवल ज्ञान होता है तब। 5 की बहुत सारी बातें हैं। 6 पर आएंगे हम। अब आप भी बता सकते हैं 6 मतलब भगवान की 6 घड़ी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। 3 बार कीर्ति है, उपदेश ग्रंथों में तिलय पंडित आदि में 4 बार खिलने का भी है, लेकिन 6 बार कीर्ति है। मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मुझे तो चर्चा करनी है, अपने को चिदायतन में जाना है। 7वां नंबर बोलिए। समोशरण में भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं, 3 पूर्व के, 1 वर्तमान का और 3 आगे का। ऐसे 3 जगह दिखाई देते हो बात अलग है, लेकिन भामंडल में तो दिखाई देते हैं। 8वां नंबर सबको याद है, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा धुंध भी आसन, याद आ गया? अरे शांति पाठ में है ना 8 प्रातिहार्य होते, क्या होते हैं? 8। 9 नंबर समोशरण में जो भूमि होती है उसमें भवन भूमि में स्तूप होते हैं, 9 स्तूप होते हैं। स्तूप मतलब आप समझे पिरामिड टाइप के, और इतनी रोचक होते हैं क्रिस्टल के कि एक में जाएंगे तो 3 लोग दिखाई देगा, दूसरे में जाएंगे तो नारकी फाइटिंग करते हैं 2 लोग दिखाई देगा, तीसरे में जाएंगे तो मध्य लोग दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? अरे जाएंगे तो सोधर महेंद्र कैसे बैठा है,
स्वर्ग की देवियां उपास्यियां दिखाई देगी, सब उनमें दिखाई देता है। अरे ग्रेवेक के भी है, अनुदिश के भी है, अनुत्तर सर्वार सिद्धि सब दिखाई देता है। मैं आता हूं, अभी हम 9 के बाद में 10 जा रहे हैं। 10 में केवल ज्ञान कर 10 अतिशय होते हैं। अभी हमको तो गिनना 1 से क्या, 2 से क्या, 10 से केवल ज्ञान अतिशय होते हैं। 11 से याद रखना भाई लोगों, आपको सीधा पूछना नहीं पड़ेगा समोशन जान में, 11 नंबर के कोटे में जाकर बैठ जाना, क्योंकि 12 सभाएं होती है। और बहन लोगों, आपका कोटा नंबर 3 है। कितना है? 3। मनुष्य गति के जीव के 3 कोटे हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 11 नंबर। 12 सभाएं, अपने 12 पर आना ना, 12 पर है ना, तो 11 नंबर, 12 नंबर के समोषण में 12 सभाएं। कैसे? अरे समोषण की रचना करते हैं इंद्र। इंद्र कितने होते हैं? 4, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। अब समोषण की रचना वो करते हैं तो देवांगना देवों को छोड़ती नहीं है, पहले अपना कमरा अलग अलग रिजर्व करवा लेती है, नहीं तो देव से बात नहीं करती है। तो 4 कमरे तो हो गए देव के, और 4 कमरे होंगे चारों प्रकार के देवांगना के। 4 में 4 जोड़े 8। और हमारे मुनिराज का पहला कमरा, बहनों का 3रा नंबर में है, और भाई लोगों का 11वां। 8 और 3 कितने हो गए? 11। अब भैया ये तो कहा जाता है कि समोषण में लॉयन वगैरह से कोई डर नहीं लगता, वेर सब निकल जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको डर नहीं लगा, उनका कमरा अलग बना दिया है। 12, 13 जब समोषण में भगवान विराजमान होते हैं तो उनका 13वां गुण स्थान होता है, जिसका नाम है संयोग केवली। 14, 16 तक जाना है अपने को। 14 देवकृत अतिशय 14 होते हैं। मैं जल्दी तो नहीं जा रहा हूं ना, जो सरल है। 15 समोषण केवल 15 कर्मभूमि में ही लगता है। और 16 भाई 16 तो जो सोनगढ़ गए होंगे उनको पता होगा, सोनगढ़ के समोषण किसने देखा है मुझे हाजरा, तो देखो आप लोगों में कई लोगों ने देखा होगा। समोषण में 16 सीढ़ियां होती है, और वो सीढ़ी आपको सोनगढ़ के समोषण में मिलेगी देखने को, वहां जाएंगे तो। ये बात जरूरी हो सकता है कि किसी ने 2 सीढ़ी एक साथ रख दी है, लेकिन 16 स्थान पर 16 सीढ़ी होती है। अगर आपको इमीडिएटली सोनगढ़ जाने का नहीं हो ना, तो कल सुबह आप गुरुदेव जी का मांगलिक सुनना, और जब उसमें समोषण के आदि में मांगलिक, उसमें जब समोषण का चित्र आए तो लेफ्ट हैंड साइड में देखना, तो आपको मिलेगी वहां पर सीढ़ी दिखाई देगी। और 16 सीढ़ी मैं तो वही देखता हूं, मांगलिक देखो सीढ़ी दिखाई देती है मुझे, आप कल से आपको भी दिखाई देगी। ये 16 सीढ़ी क्या है? 12 कोठे में जो सभी बैठे हुए हैं तीनों गति के जीव, जब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है तो वो पीठ पर भगवान के दर्शन जाके सीढ़ी पर चढ़कर प्रतिमा देकर पहली पीठ तक जाते हैं, और दर्शन करके वापिस वहीं आ जाते हैं। जैसे नहीं यहां पर इधर से आए इधर चले गए, इधर से आए इधर चले गए। जो 4 हाईवे से आते हैं वो दर्शन करके आए और जा सकते हैं। तो 12 और 4 कितनी हो गई है? 16 सीढ़ियां हो गई। भैया जिस समोषण की हम बात कर रहे हैं, उस समोषण को रचने वाला कौन है? सोधर्म इंद्र। मैं आपको शांतिनाथ भगवान के सोधर्म इंद्र और शची की एक बात बताना चाहता हूं। देखो भाई, जगत में रागी जी मेरी इस बात को कहेंगे, सोधर्म इंद्र शांतिनाथ भगवान का लकी टॉप है। अपन सोधर्म इंद्र से पूछेंगे ना तो कहते मेरे कोई लोग लकी नहीं है, मेरे तो कब मनुष्य पर्याय मिले और मैं दीक्षा धारण करके मोक्ष जाऊं। लेकिन मैं तो जो रागी जी देखकर सोधर्म इंद्र को, तो सोधर्म इंद्र तो आदिनाथ भगवान का भी था, अजितनाथ भगवान का भी था, सभी का होता है। लेकिन जो शांतिनाथ भगवान का जो सोधर्म इंद्र है और शची है, वो टॉप क्यों है, ये बताना चाहता हूं मैं। एक सोधर्म इंद्र की आयु होती है 2 सागर, शची की आयु होती है 5 पल्ले। यद्यपि 55 पल्ले होती है देवांगना की, लेकिन हर की नहीं होती है, उत्पन्न सब होती है, तो 5 पल्ले की आयु होती है। अब हम क्या दिखा रहे हैं कि क्या अंतर है। आदिनाथ भगवान का भी समोषण लगा था, चंदा प्रभु भगवान का भी लगा था। तो जब आदिनाथ भगवान का समोषण लगा था तो भूतकाल की 24 के 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में भगवान आदिनाथ का अवतार हुआ था। और एक सोधर्म इंद्र की आयु कितनी होती है? 2 सागर। 18 कोड़ा कोड़ी में 2 सागर का भाग देंगे तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय है
उतने असंख्यात इंद्रों ने किसी भी भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का ये जो पंच कल्याणक महोत्सव मनाने का नहीं है। हां, एक सोधर्म इंद्र, हर एक सोधर्म इंद्र अपने जीवन काल में असंख्यात पंच कल्याणक महोत्सव करता है, लेकिन कहां के? विदेश क्षेत्र के। अरे जैसे कहते ना, भरत क्षेत्र के पंच कल्याणक महोत्सव करना सोधर्म इंद्र के लिए बहुत बहुत कम को ऐसा मिलता है। आपको पता है ये अंतर कम होता गया। आदिनाथ से अजितनाथ ने 50 लाख करोड़ सागर घटता गया, और जब धर्मनाथ भगवान से आया तो 3 सागर का अंतर रह गया था। मतलब धर्मनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद में जो काल है शांतिनाथ के बीच का काल, वो कितने सागर का था? 3 सागर का। और एक सोधर्म इंद्र की आयु कितनी होती है? 2 सागर। अगर हमें माने कि उसी दिन का सोधर्म इंद्र था जिसने मनाया धर्मनाथ का, तो 2 सागर में चला गया, तो शांतिनाथ भगवान के सोधर्म इंद्र की आयु कितनी हुई है आप बता सकते हैं? 3 - 2 = 1 सागर। अब शांतिनाथ भगवान के बाद में कुंतनाथ भगवान का आधा पल्य, कुंतनाथ से अजयनाथ का पाव पल्य, और उसके बाद में 2 असंख्यात वर्ष संख्यात में आ गए। तो 24 भगवान तक पल्य में भी अवसर नहीं है, जबकि उसकी आयु कितनी है? 1 सागर। 1 सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्य होते हैं। मतलब इस सोधर्म इंद्र ने अन्य सोधर्म इंद्र की अपेक्षा, शांतिनाथ भगवान के सोधर्म इंद्र ने अन्य भगवान के भी पंच कल्याणक महोत्सव मनाए। गुरुदेव जी की प्रवचन में आता है कि श्रीमंदर भगवान कब तक रहेंगे? कि आगामी काल के 24 तीर्थंकर तक रहेंगे। आप लोगों ने सुना है क्या भैया? गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है। तो ये सोधर्म इंद्र भी आगे की 24 के भी करेगा। भैया ये तो मैंने आपको इसलिए बताया। और ये शची इंद्राणी है ना, वैसे इसकी आयु तो बहुत कम है, 5 पल्ले की है, लेकिन ये जो शांतिनाथ भगवान की जो शची है उसकी जो 5 पल्ले है आपके लिए 5 पल्ले की है। और अब तो यहां पर 2-3 पल्लियों में काम चल रहा है, तो ये इसने भी कई तीर्थंकरों के भगवान के रूप को देखने का इसको अवसर मिलेगा। खैर ये सब बातें तो है ही है, लेकिन हम जो पंच कल्याणक विधान यहां मना रहे हैं उस विधान को जिनागम में करकंड चरित्र है, असंग कवि द्वारा लिखा गया है। पंच कल्याण विधानों को सब विधानों का तिलक कहा। सोचना पड़ेगा, सबसे बड़ा विधान तो सिद्ध चक्र विधान। अरे सिद्ध भगवान सबसे उत्कृष्ट महान है, गुणानुवादे। तो मैंने विचार किया कि क्यों लिखा आचार्यों ने और वहां का केवल ज्ञानियों ने बताया। तो कारण है, आपको याद करनी होगी समयसार की 17-18 गाथा, जहां पर धनार्थी और मोक्षार्थी की बात आती है। आप लोगों ने सब सुनी है ना, इसलिए मैं थोड़ा तीव्र गति से जा रहा हूं। धनार्थी और मोक्षार्थी। अब मान लीजिए आपके सामने कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक में धनार्थी की में बताया जा रहा है एक रूम में कि चक्रवर्ती की संपदा, देवेंद्र, नागेंद्र, अरे छोड़ो ना, अभी मुकेश अंबानी की संपदा ही बताई जा रही है, कितना बड़ा है। और इधर भी कॉन्फ्रेंस चल रही है। आप मुकेश अंबानी ने जितना पैसा कमाया वो आप कैसे कमा सकते हो ये बताया जा रहा है। वो धनार्थी इस कमरे में जाएगा कि इस कमरे में जाएगा? इस कमरे में जाएगा। ऐसे जो मोक्षार्थी, मोक्ष का अभिलाषा है, वह पंच कल्याणक विधान में यह बताया जाता कि तू बड़ा बनाया भगवान है, पर्याय में कैसे भगवान बन सकता है, वो बनने की पूरी विधि बताई जाती है। यह सबसे महान विधान है। पंच कल्याणक विधान के ये तो हो ही गया, लेकिन मेरी तो बात अपन आ रहे थे चिदायतन पर। चिदायतन पर देखिए भाई, एक होता है निज बिंब और दूसरा होता है जिन बिंब। जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव और निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव दोनों की तुलना करता हूं। जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिष्ठा करने वाला होता है, जिसकी प्रतिष्ठा की जाती है वो मूर्ति होती है, लेकिन निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में किसी प्रतिष्ठाचार्य की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में एक प्रतिष्ठित जिन मूर्ति की साक्षी में सारे कार्य होते हैं, लेकिन निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव किसके पास में? मेरा चैतन्य निज बिंब की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, शांतिनाथ के जिन बिंब की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी। और अपनी बात आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी कि मेरे पास तो प्रतिष्ठित बना बनाया त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतिष्ठित है। अरे उसका पर्याय में आना, अरे पर्याय जब मीराबाई बनकर कहेगी मेरो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो वास्तव में उसकी पर्याय में ही प्रतिष्ठा हो जाएगी। जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिष्ठा के बाद में रथ यात्रा निकलेगी, लेकिन निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में जो यात्रा निकलेगी वो गजब की है। निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव कब होगा? आज तो हुआ शांतिनाथ भगवान को उनका निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव, और जिस दिन आपको केवल ज्ञान होगा उस दिन आपका प्रतिष्ठा निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्ण होगा। और जब आप होंगे तो आप अपने ज्ञान रथ में बैठकर कहां जाएंगे? हस्तिनापुर, पूरे इंडिया, भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, लोकाकाश, नहीं, अलोकाकाश तक जाएंगे। और आप वहीं बैठे बैठे आपकी ज्ञान रथ की यात्रा निकलेगी। ऐसा मंगल अवसर आता है निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में। मेरा तो एक ही बात कहना है कि आचार्य भूतबली ने षटखंडागम के पहले खंड की जीव स्थान चूलिका में 8वें नंबर की चूलिका में यह लिखा कि जो देवता लोग होते ना, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ये पंच कल्याणक महोत्सव निमित्त होते हैं बहुत ज्यादा। जिन बिंब की बात भी उसी में आई है, वो आई 22 नंबर के सूत्र में। मैं बता रहा हूं देवताओं के ये पंच कल्याणक महोत्सव किसमें निमित्त होते हैं? मैं रुक गया, आपको बोलना था कि सम्यक दर्शन में, क्योंकि गुरुदेव श्री ने कई बार बताया। अब हमने पंच कल्याण देखे, मैं पिछले भाव की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले भाव में तो हो सकता है प्रतिष्ठाचार्य भी हो, पिछले भाव में आप कुछ भी हो सकते हैं, चक्रवर्ती नारायण कुछ भी हो सकते हैं, चक्रवर्ती नहीं हो सकते, कोई सम्यक दर्शन के वही शलाका के पुरुष मिलते हैं। लेकिन हमने पिछले भावों में कई प्रतिष्ठा अनुभव किए और इसमें भी की है। तो हमको जो कार्य करना था वह क्यों नहीं हुआ? देखो भाई, हम यहां पर आए, हमने 56 कुमारियों का दृश्य देखा, अष्टदेवियों को देखा, जन्माभिषेक देखा, सौधर्मिंद का तांडव देखा, लोकांतिक देव देखे, सब कुछ देखा। लेकिन जिसके देखे वो किसको देख रहा था? उसको तो हमने देखा ही नहीं। हम देख रहे थे शांतिनाथ भगवान के जो इंद्र महोत्सव मना रहे उसको देख रहे थे, लेकिन जरा शांतिनाथ भगवान से तो पूछो कि वो किसको देख रहे थे? अरे हमने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होगी कि शांतिनाथ भगवान जिसको देख रहे थे उसको हम देखेंगे। और वो कौन है? मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जब तक हम अपने को नहीं देखेंगे, ये तब तक ये पंच कल्याणक में जो हमें अपनी आत्मानुभूति करनी है वह हमें प्राप्त नहीं होगी। मर्म बात, लाख बात की तो एक ही बात है कि भैया सरल तो यह है कि यहां पर तो आपको 5 कल्याणक करने पड़ते हैं। किस में करने पड़ते हैं? 5 कल्याणक। लेकिन निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में 3 कल्याणक होते हैं, 5 नहीं होते हैं। क्यों? कि भगवान आत्मा अनादि निधन है, जिसका जन्म नहीं होता वो गर्भ में कैसे आएगा? क्या भगवान आत्मा के गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की बात कर सकते हैं भाई साहब? तो जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव में 5 कल्याणक, निज बिंब कल्याणक महोत्सव में कितने कल्याणक? एक बार आपको बताने, 3। कितने? 3। क्योंकि जन्म और गर्भ का, क्योंकि मैं तो जीवत्व शक्ति का धारक जीव कुमार, मेरे जीवन की गाड़ी चेतना रूपी पेट्रोल से चलती है, चलती थी, चलती रहेगी। मैं तो चेतन भाव प्राणों से जीने वाला हूं। शांतिनाथ भगवान के पास में क्या कमी थी? उन्होंने 96,000 रानियों से शादी करने के लिए
6,72,000 बार चक्कर लगाए थे। एक शादी में 7 बार फेरे लगाए। 96 शादी में कितने, 96,000 में कितने लगाएंगे? 6,72,000। 800 वर्ष तक चक्रवर्ती की पाने के लिए गए थे। इतनी सबको संपदा थी। चक्रवर्ती का वैभव तो मैं सुना सकता हूं पूरा, लेकिन इतनी संपदा थी तो इसको कैसे छोड़ा? अरे जब तक ये नहीं निर्णय होगा कि मेरी भगवान आत्मा को छोड़कर जगत के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है और न वे सुख के कारण है। फिर से, जब तक हम और आप बोलने में नहीं, भाव वासन नहीं करेंगे कि जगत में, इस विश्व में मेरी भगवान आत्मा को छोड़कर किसी में न तो सुख है और न वह सुख का कारण है। मैं तो दिन रात जल का मंथन करता रहा और कामना करता रहा घी मिलेगा, कब मिलेगा भाई। रज रेत को पेलता रहा और चाहता रहा तेल मिलेगा। अरे भैया, निज आत्मा के भान के बिना तुझे संसार में कभी सुख मिलेगा नहीं। और 47 शक्ति की लिस्ट में आज 5 तारीख है ना, तो 5वीं शक्ति का नाम है सुख शक्ति। आज 5 तारीख है, देखो सब मिल गया। पंचम चक्रवर्ती ने ये देखा कि सुख तो मेरे अंदर से ही मिलेगा। ये 5वीं सुख शक्ति बताती है कि सुख मुझ में है और मुझसे ही प्राप्त होगा। हम इसको अपने निर्णय करके अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशित करें। हे शांति प्रभो, हे शांति प्रभो, मेरे मन मंदिर में आन बसो। अग कर्म विनाशन है तू, प्रभु दिव्य शांत छवि दर्शाओ। नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान निज में आता है। आत्म स्वरूप में लीन हुआ वह भव सागर से तिर जाता है, वह भव सागर से तिर जाता है। हम सब अपने स्वभाव को पहचान कर उसी में लीन हो। इसी मंगल कामना से मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ और एक बार आप लोगों के साथ में खड़ा होकर शांतिनाथ भगवान की जय बोलूंगा। भगवान समोशरण में तीसरी पीठ पर विराजमान है। आपकी जय 3 बार जानी चाहिए। पहली पीठ, दूसरी पीठ और तीसरी पीठ पर जानी चाहिए। मैं जय बोला रहा हूं, एक बार बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। तीसरी पीठ पर भगवान विराजमान है, 3 पीठ पर फिर से बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय।